नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी ने वैकेंसी निकाली है उनके बारे में। ये वैकेंसी आई है 10th पास कैंडिडेट के लिए, जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे इस वीडियो में पे एज क्वालिफिकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में और आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। तो साथियों, वैकेंसी आई है अनमैरिड मेल के लिए। इसमें सिर्फ अनमैरिड मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। वो कैंडिडेट जिनकी शादी नहीं हुई है, सिर्फ वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। हाँ, एक बात और हम आपको बता देते हैं कि वो कैंडिडेट जिनकी पत्नी मर गई है, यानी एक्सपायर हो गई, या फिर जिन्होंने तलाक दे दिया है, उन कैंडिडेट को अनमैरिड नहीं माना जाएगा। तो सिर्फ वो कैंडिडेट जिनकी शादी नहीं हुई है वही आवेदन कर सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई है या फिर जिसने तलाक दे दिया है, वो अनमैरिड की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो जिनकी शादी नहीं हुई है वही इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो आप मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास होने चाहिए। मैट्रिकुलेशन का अर्थ होता है 10th पास, हाई स्कूल सेकेंडरी जिसको कहते हैं। तो आप 10th पास होने चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। बात कर लेते हैं हम एज लिमिट की। तो एज लिमिट है 1 अक्टूबर 1994 से लेकर 30 सितंबर 2002, यानी आपकी एज होनी चाहिए 1 अक्टूबर को 17 से लेकर 25 साल। कितनी? 17 से लेकर 25 साल। कम से कम 17 साल हो जाए 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर 2019 को, और अधिकतम हो जाए 25 साल। तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1994 से लेके 30 सितंबर 2002 के बीच में हुआ होना चाहिए। ये दोनों डेट्स में शामिल हैं। और इस वैकेंसी में SC ST OBC को कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। तो आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आप चाहे SC के हों, ST के हों, OBC के हों, एज 17 से लेकर 25 ही काउंट की जाएगी और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं संगीत की योग्यता की, यानी म्यूजिकल एबिलिटी की। तो इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ओरल एप्टीट्यूड आना चाहिए म्यूजिक का, जिसमें उनको टेम्पो, पिच, सिंगिंग, कम से कम एक गाना पूरा उनको आना चाहिए। तो आपको सुर, लय, ताल ये सब आनी चाहिए, और एक गाना आपका अच्छी तरह से कंपोज किया हुआ हो, यानी एक गाना आपको कम्प्लीटली आता हो। इसके अलावा आपको कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो, चाहे वो इंडियन हो या फिर फॉरेन हो। तो आपको कम से कम एक गाना कंप्लीट हो आपका, जिसकी आपकी सुर, लय, ताल सब कुछ आपकी समझ रखते हो आप, और आपको कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट बजाना आता हो। इंस्ट्रूमेंट में आपको प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए ट्यूनिंग में। इसके अलावा अननोन नोट्स को मैच करने में, इंस्ट्रूमेंट के साथ पीस प्रिपेयर करने में, साइट रीडिंग करने में, इंडियन क्लासिकल, टेबुलेचर, स्टाफ नोटेशन, इसके अलावा स्केल, राग, ताल और बेसिक थ्योरी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल म्यूजिक, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। तो सीधे शब्दों में हम कहें तो आपको एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो भारत का हो या फिर विदेशी हो बजाना आना चाहिए, और उसके सुर, लय, ताल आपको सब आने चाहिए। आप उसकी ट्यूनिंग कर सकें, आप उसके अननोन नोट्स को मिला सकें। इसके अलावा आप उसका अंतरा तैयार कर सकें, साथ ही आप साइट रीडिंग कर सकें, और आपकी राग, ताल, स्केल और बेसिक थ्योरी जो भी है वो सब आपको आनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो अलाउ हैं वो कौन कौन से हैं जिनमें प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है। तो कैंडिडेट के पास कम से कम एक इंस्ट्रूमेंट उसको बजाना आना चाहिए। एक से ज़्यादा है तो और अच्छी बात है। और जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो कीबोर्ड पर हों, स्ट्रिंग पर हों, या फिर विंड वाले हों, या फिर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट जो कि भारत या फिर विदेशी मूल का हो, जो आपको बजाना आता हो। तो चाहे कीबोर्ड वाले हों, स्ट्रिंग वाले हों, तार वाले हों, या फिर हवा दे के बजाए जाते हैं उस प्रकार का हो, वो सब अलाउ हैं। और चाहे वो भारतीय हो या फिर विदेशी हो, लेकिन कुछ अलाउ नहीं है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो अलाउ नहीं है वो इस प्रकार हैं। वो इंस्ट्रूमेंट जिनमें इंडेफिनिट पिच हो, यानी जिसकी पिच जो है वो इंडेफिनिट हो, जैसे जैज ड्रम्स हों, या फिर ब्रास ड्रम्स हों, या फिर स्नेयर ड्रम्स हों, साइड ड्रम्स हों, किम्बल्स हों, या फिर नॉन क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट हों जैसे बगल, या फिर मोनोटोन इंस्ट्रूमेंट हों जो कि केवल एक ही प्रकार का नोट निकालते हैं या ड्रो निकालते हैं, वो अलाउ नहीं है। तो जैज ड्रम्स, ब्रास ड्रम, स्नेयर ड्रम, साइड ड्रम, किम्बल्स, नॉन क्रोमेटिक इंस्ट्रूमेंट जैसे बगल, मोनोटोन, ये अलाउ नहीं है। बाकी कीबोर्ड वाले, स्ट्रिंग वाले, विंड वाले जो हैं, यानी जो हवा दे के बजाए जाते हैं, फूंक दे के, या फिर स्ट्रिंग वाले हैं या कीबोर्ड वाले हैं, वो अलाउ हैं। बात कर लेते हैं आपको सर्टिफिकेट कौन कौन से चाहिए। तो आपके पास हिंदुस्तानी हो या फिर कर्नाटक क्लासिकल म्यूजिक का विंड इंस्ट्रूमेंट पर कोई म्यूजिकल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो किसी भी इंस्टीट्यूट से, आप अप्लाई कर सकते हैं। जिनके जो कैंडिडेट फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं उनके पास इनिशियल ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इंटरनेशनल बोर्ड जैसे
ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूजिक लंदन का या फिर रॉयल म्यूजिक स्कूल लंदन का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर और कोई सर्टिफिकेट जो आपके पास हो। तो अगर आप इंडियन इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं तो आपके पास इंडियन इंस्ट्रूमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इंडियन म्यूजिक का, और फॉरेन बजाते हैं तो फॉरेन का होना चाहिए। इसके अलावा आपने जहाँ कहीं भी भाग लिया हो उसके सर्टिफिकेट भी आप लगाएंगे। बात कर लेते हैं पे एंड अलाउंसेज की। तो आपको ट्रेनिंग के दौरान मिलेंगे 14,600 रुपये महीने। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपकी सैलरी होगी 21,700 से 29,100 वाले ग्रेड में। साथ ही आपको 5,200 रुपये मिलेंगे मिलिट्री सर्विस पे। बात करें हम कैरियर ग्रोथ की, तो आपके पास चीफ मास्टर पेटी ऑफिसर की रैंक में यानी 47,600 से 1,51,100 वाले ग्रेड में जाने का मौका होगा। इसके अलावा आपके पास मौका होगा कि आप कमीशन ऑफिसर बन सकें। इसके अलावा कुछ बातें और हम आपको बता दें कि आपको जब भर्ती किया जाएगा तो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाना सिखाया जाएगा। इसके अलावा जो भी रीडिंग मटेरियल है, यूनिफॉर्म है, फूड है, एकोमोडेशन है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराया जाएगा। आपको जो भी इंडियन नेवी में सुविधाएं मिलती हैं सैनिकों को, वो सब आपको मिलेंगी। साथ ही आपको 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी रहेगा। बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो सिलेक्शन जो होगा वो पीएसबी और एफएसबी के थ्रू होगा। सबसे पहला होगा आपका प्री स्क्रीनिंग बोर्ड, जिसमें आपके 2 फेज होंगे। पहले फेज में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जाएगी, आपके सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की जाएगी और आपकी म्यूजिकल एबिलिटी को परखा जाएगा। उसके बाद होगा आपका सेकंड पीएसबी, यहाँ आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट को देखा जाएगा और आपका मेडिकल होगा। तो पहले चरण में होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका म्यूजिकल टेस्ट होगा। सेकंड फेज में आपका फिजिकल होगा और आपका मेडिकल होगा। उसके बाद होगा आपका फाइनल बोर्ड। प्री स्क्रीनिंग बोर्ड जो है वो 6 से लेकर 10 जुलाई 2019 को आयोजित कराया जाएगा। वहीं फाइनल मेडिकल बोर्ड होगा 3 से लेकर 6 सितंबर 2019 को। फाइनल मेडिकल बोर्ड जो है वो INS कोंजली कोलाबा मुंबई में आयोजित कराया जाएगा और यहाँ आपका फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, यानी आपसे दोबारा म्यूजिक टेस्ट कराया जाएगा। आपका फाइनल मेडिकल होगा और उसके बाद आपकी मेरिट लगाई जाएगी। बात कर लेते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की। तो आपको 1600 मीटर की रेस कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट में। 20 उठक बैठक करनी होंगी यानी स्क्वाट अप्स और 10 पुशअप्स करने होंगे। तो आपको 1600 मीटर की रेस क्वालिफाई करनी होगी 7 मिनट में। 20 स्क्वाट अप्स करने होंगे, उठक बैठक और 10 पुशअप्स आपको करने होंगे। अब बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। तो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर और वजन और चेस्ट जो है वो हाइट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। 5 सेंटीमीटर का कम से कम इसमें फुलाव हो। इसके अलावा आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए और आपके शरीर पे जो परमानेंट बॉडी टैटू हैं वो सिर्फ हाथ पर अलाउ हैं, वो भी अंदर की साइड में। बात कर लेते हैं विजुअल स्टैंडर्ड की। तो बैट आई 6/60 तक अलाउ है विदाउट ग्लासेज और वर्स आई भी 6/60 तक अलाउ है। चश्मा लगाने के बाद बैट आई हो जाए 6/9 और वर्स आई हो जाए 6/24। तो वो कैंडिडेट जो चश्मा लगाते हैं वो इस भर्ती में अलाउ किए गए हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं तब भी आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हाइट हम आपको फिर बता देते हैं, हाइट है 157 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ट्रेनिंग होगी आपकी अक्टूबर 2019 में शुरू और ये होगी 15 वीक की, जो कि INS चिल्का पर आयोजित कराई जाएगी उड़ीसा में। 15 वीक की ट्रेनिंग जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मुंबई बुलाया जाएगा 26 वीक की ट्रेनिंग के लिए, जो आपको मिलिट्री म्यूजिक में दी जाएगी। जो कैडेट ट्रेनिंग के दौरान अनसुटेबल पाए जाते हैं उनको ट्रेनिंग के दौरान ही बाहर कर दिया जाएगा और जो पास हो जाते हैं उनको इंडियन नेवी में 15 साल की सर्विस पर रखा जाएगा और 15 साल बाद आपको पेंशन आदि सब सुविधाएं मिलेंगी। सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा और हम देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले www.joinindiannavy.gov.in पे जाके वहां से ऑनलाइन आवेदन करेंगे। जब आप फॉर्म भर लेंगे तो आपको प्री स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और इसके कॉल लेटर आ जाएंगे जून 2019 के एंड में, यानी जून 2019 के एंड में आपके कॉल लेटर आ जाएंगे और ये आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप जब आएंगे तो अपने साथ सारे ओरिजिनल म्यूजिक सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल्यवान प्रमाण पत्र और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप लेके आएंगे। जो पीएसबी होगा उसमें पीएफटी, मेडिकल और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का जो टेस्ट होगा, इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें 2 से लेकर 3 दिन का समय लग सकता है। जो कैंडिडेट टेम्परेरी मेडिकल बेनिफिट पाए जाएंगे उनके पास विकल्प होगा कि वो अपना रीमेडिकल करा सकते हैं। बात कर लेते हैं आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे ऑनलाइन। आप www.joinindiannavy.gov.in पे जाके वहाँ 6 से लेकर 19 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले आप जाएंगे www.joinindiannavy.gov.in पर। यहाँ आप अगर आपने पहली बार आप आए हैं तो आप रजिस्टर करेंगे और आपने पहले से रजिस्टर करा रखा है तो आप लॉगिन करके अप्लाई पर क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। एग्जाम सेंटर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मुंबई, कोच्चि और विशाखापत्तनम। आप इनमें से कोई एक सेंटर चुन सकते हैं। तो साथ ही इस भर्ती की लास्ट डेट है 19 मई 2019 और स्टार्टिंग की डेट है 6 मई 2019। साथियों, में उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।